Hello students, this is Dr. V.S.K. Reddy and you are watching YouTube channel Concepts of Physics. इस वीडियो में चैप्टर नंबर 8 का जो भी एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 26 से लेके क्वेश्चन नंबर 30 तक हम सॉल्व करने वाले हैं. विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट वन बाय वन. क्वेश्चन नंबर 26. In a factory, it is desired to lift 2000 kg of metal through a distance of 12 meter in 1 minute. यानी 1 मिनट में 2000 इतना केजी का मेटल ऊपर लिफ्ट किया जा रहा है और जो डिस्टेंस है इट इज़ ए 12 मीटर. इतने हाइट पे उसको ऊपर उठाया जा रहा है. तो जब हम किसी चीज़ को उठाते हैं तो डेफिनेटली वर्क डन होगा. और वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? सो वर्क डन इट इज़ इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. ओके, तो उस मशीन द्वारा या जो भी इंजन है उसके द्वारा जो भी फोर्स एग्जर्ट हो रहा है उसी डायरेक्शन में फोर्स एग्जर्ट हो रहा है जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है. अब ये जो भी फोर्स एग्जर्ट हो रहा है ये अगेंस्ट ग्रेविटी हो रहा है. तो यहाँ पे हम F की वैल्यू लेंगे mg इंटू एस. तो m की वैल्यू कितना है 2000 kg दिया है यहाँ पे, इंटू g की वैल्यू हम 10 ले लेंगे, इंटू s जो भी है टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है 12 मीटर. सो इंटू 12. जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा 2,40,000 जूल. सो दिस अमाउंट ऑफ वर्क इज डन बाय दैट इंजन. इतना वर्क डन वो इंजन कर रहा है 1 मिनट में. तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस डिस्कशन वी कैन इजीली फाइंड आउट द टोटल पावर. सो पावर इज नथिंग बट द वर्क डन पर यूनिट टाइम. दिस इज द सिंपल फॉर्मूला. ओके, तो वर्क डन कितना हो रहा है यहाँ पे? तो वर्क डन की वैल्यू है 2,40,000 डिवाइडेड बाय कितना वक्त लग रहा है 1 मिनट. तो 1 मिनट को कैसे लिख सकते हैं हम? 60 सेकंड. तो 60 सेकंड. ओके, तो यहाँ पे एक जीरो कैंसिल हो गया. ये हो गया 24,000 डिवाइडेड बाय 6. सो दिस इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 4000. ओके, 4000 वैट. इतना पावर वो मशीन डिलीवर कर रहा है. ओके, अब उसका हॉर्स पावर कितना होना चाहिए? तो दिस इज द मिनिमम वर्क डन. तो मिनिमम हॉर्स पावर कितना होना चाहिए? तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि हॉर्स पावर ऑफ दैट इंजन इज इक्वल्स टू 4000 डिवाइडेड बाय 746. ओके, सो 1 HP इज इक्वल्स टू 746 वैट. सो जब हम ये कैलकुलेट करेंगे तो आंसर यहाँ पे आएगा 5.3 HP. ओके, इतने हॉर्स पावर का मिनिमम मोटर होना चाहिए इतना मास को लिफ्ट करने के लिए. सो आंसर इज 5.3 हॉर्स पावर. क्वेश्चन नंबर 27. अ स्कूटर कंपनी गिव्स द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन अबाउट इट्स प्रोडक्ट. ओके, ये उनका प्रोडक्ट है. लेट अस इमेजिन दैट दिस इज अ स्कूटर. ओके, सो वेट ऑफ स्कूटर विच इज गिवन 95 kg. ओके, सो दिस शुड बी द मास. ओके, ये मास है. मास ऑफ द स्कूटर इट इज अ 95 kg. मैक्सिमम स्पीड इट इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर वो अटेंड कर सकता है. मैक्सिमम इंजन पावर 3.5 HP. पिकअप टाइम टू गेट द मैक्सिमम स्पीड 5 सेकंड. इनका कहना है कि इनका जो भी प्रोडक्ट है वो 5 सेकंड में इतना मैक्सिमम स्पीड हायर कर सकता है, एक्वायर कर सकता है 60 किलोमीटर पर आवर का. तो जो चीज़ें यहाँ पे दिए हैं सबसे पहले वो यहाँ पे हम लिख लेते हैं. सबसे पहले मास दिया है. मास इज इक्वल्स टू 95 kg. ओके, उसके बाद मैक्सिमम स्पीड दिया है v इज इक्वल्स टू 60 किलोमीटर पर आवर, जिसको हमें कन्वर्ट करना होगा मीटर पर सेकंड में. तो इसके लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5/18 से. 5/18 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू कितना आएगा? सो 10 3 50 यानी 50/3. 50/3 ये वैल्यू आ गया मीटर पर सेकंड में मैक्सिमम वेलोसिटी का. ओके, उसके बाद जो भी यहाँ पे पावर दिया है, पावर की वैल्यू दिया है विच इज़ इक्वल्स टू 3.5 HP. उसका इंजन का पावर है. और मैक्सिमम स्पीड कितने टाइम में कवर कर सकता है? वो 5 सेकंड में.
सो टाइम की वैल्यू दिया है 5 सेकंड। ओके, सो सबसे पहले हम यहाँ पे पावर कैलकुलेट करते हैं जो भी डेटा दिया है उसके बेसिस पे। सो पावर इज इक्वल्स टू चेंज इन एनर्जी अपॉन टाइम। अब जो भी यहाँ पे चेंज इन एनर्जी है, वर्क डन अपॉन टाइम जनरल फार्मूला है। सो चेंज इन एनर्जी जो भी है, सो वर्क इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना है, 0 है, क्योंकि बाइक जस्ट स्टार्ट हो रहा है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 होगा। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, हाफ mv²। ओके, दिस इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस 0, ओके, डिवाइडेड बाय टाइम। हम सभी वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सब्स्टिट्यूट करने के बाद वैल्यूज क्या आएगा, देखिए, हाफ इंटू मास कितना है, इट्स 95 kg, इंटू v²। v की वैल्यू कितना है यहाँ पे 50/3 है, तो उसका स्क्वायर अगर हम करते हैं तो 2500 डिवाइडेड बाय 9। अब इन सभी को डिवाइडेड बाय 5 है यहाँ पे 5 सेकंड। जब हम ये कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो भी आंसर आएगा 2638 2638 इतना इसका वैटेज आ रहा है, ओके, पावर का। अगर इसको हम HP में कन्वर्ट करते तो हमें डिवाइडेड बाय करना पड़ेगा 746 से। तो जब डिवाइड करेंगे तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा यहाँ पे, विच इज इक्वल्स टू 3.53, ओके, 3.53 HP। तो इतना इसका हॉर्स पावर आ रहा है जो भी डेटा दिया है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो मोटर की जो भी इंजन का पावर दिया है, इट इज़ 3.5, ओके, और जो भी एक्चुअल पावर चाहिए इतने सेकंड में इतने किलोमीटर का वेलोसिटी एक्वायर करने के लिए, वो चाहिए 3.53 HP। इट्स अ वेरी क्लोज, बट दिस डाटा इज नॉट वैलिडेड, ओके। सो ये जो भी इंफॉर्मेशन दिया है ये गलत है, तो इतने पावर का चाहिए यहाँ पे। सेकेंडली, ये सिर्फ हमने बाइक का मास कंसिडर किया है यहाँ पे, लेकिन बाइक जब चलाते हैं तो उस पर्सन का भी मास ऐड होगा, तो डेफिनेटली ये ज़्यादा पावर यहाँ पे चाहिए। ये सिर्फ प्लेन बाइक हमने कंसिडर किया है, ओके। सो कहीं ना कहीं ये कुछ मैच नहीं हो रहा है, भले ये बहुत क्लोज है, लेकिन सिर्फ बाइक का मास कंसिडर करके ये हम कैलकुलेशन कर रहे थे। विथ पर्सन अगर हम कंसिडर करते हैं, पर्सन का मास अगर 50 किलो भी कंसिडर करते हैं, तो यहाँ पे पावर की वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए इतना स्पीड एक्वायर करने के लिए इतने सेकंड में, ओके। सो कहीं ना कहीं ये वैलिडेट नहीं हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 28, अ ब्लॉक ऑफ मास 30 kg is being brought down by a chain. If the block acquire a speed of 40 centimeter per second in dropping down 2 meter, find the work done by the chain during the process. Okay, so we have to find out the work done by the chain. Okay, so work done by the chain जो भी होगा, it is represented by W suffix C. Work done due to gravity जो भी होगा, it is represented by W suffix capital G. Okay, और यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन दिया है, देखिए, उस ऑब्जेक्ट का मास दिया है और उसकी फाइनल वेलोसिटी दिया है। इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा, 0 होगा, और वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वो दिया है यहाँ पे। सो जो भी डेटा दिया है उसके बेसिस पे हम एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। दैट फॉर्मूला इज नथिंग बट द टोटल वर्क डन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, इट इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ओके। ये वाला फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। अब टोटल वर्क डन क्या है, देखिए, अगर यहाँ पे सिस्टम को हम ऐसा कंसिडर करते हैं कि दिस इज द चेन, एक चेन है यहाँ पे, ओके, और यहाँ पे नीचे एक बॉक्स या ब्लॉक अटैच किया है। इस ब्लॉक का मास कितना है, 30 kg है, और किसी ने इसको पकड़ के रखा है और इसको नीचे ला रहा है। नीचे कितना ला रहा है, सो यहाँ से ये ब्लॉक आ जाएगा यहाँ तक, मान के चलिए, विद द चेन। सो ये जो भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, दिस डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट द 2 मीटर, 2 मीटर इतना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ओके। सो जब ब्लॉक यहाँ पे था तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी था 0, दैट इज u इज इक्वल्स टू 0। जब वो यहाँ पे पहुँचेगा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी होगा v, विच इज नथिंग बट द
40 सेंटीमीटर पर सेकंड, इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे। ओके, सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो रहा है? तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट द फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना आएगा? हाफ एम वी स्क्वायर। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना आएगा? हाफ एम यू स्क्वायर, जो कि जीरो हो जाएगा क्योंकि यू की वैल्यू जीरो है। ओके, अब ये हो गया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट किया। अब इसको होल्ड करके कोई तो नीचे ला रहा है, तो डेफिनेटली सम फोर्स विल बी एक्सर्टेड बाय दिस चेन। तो फोर्स चेन की वजह से जो भी वर्क डन होगा दैट इज रिप्रेजेंट बाय डब्ल्यू सी। ग्रेविटी इसको खींच रहा नीचे, तो उसकी वजह से जो भी वर्क डन होगा दैट इज नथिंग बट द डब्ल्यू जी सफिक्स जी। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले को हम थोड़ा एक्सपांड कर सकते हैं। कैसे? देखिए, टोटल वर्क डन जो भी है इट इज नथिंग बट द डब्ल्यू सी प्लस डब्ल्यू जी, ऐसा हम कंसिडर करेंगे, विच इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पे फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो भी है वो जीरो है, सॉरी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो है, तो फाइनल माइनस इनिशियल लेना था। सो वी कैन राइट हियर डब्ल्यू सी इट इज इक्वल्स टू हाफ इंटू एम वी स्क्वायर माइनस डब्ल्यू जी, वर्क डन ड्यू टू द ग्रेविटी। अब वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है? So it is nothing but the next question, question number 29. The heavier block in an Atwood mechanics has a mass twice that of the lighter one. Okay, the tension in the string is 16 Newton when the system is set into motion. Find the decreasing in the gravitational potential energy during the first second after the system is released from rest. ओके, सो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले हम यहाँ पे एक एटवुड मैकेनिक्स ड्रॉ कर लेते हैं। सो यहाँ पे लेट अस इमेजिन दैट दिस इज अ पुली और इसके ऊपर से एक स्ट्रिंग आ रहा है लाइक दिस वन, और इस साइड पे एक स्ट्रिंग कंसिडर करेंगे, और यहाँ पे एक ब्लॉक कंसिडर करेंगे जिसका मास हम कंसिडर करेंगे 2m। ओके, 2m, और यहाँ पे और एक ब्लॉक होगा जिसका मास होगा m। ओके, सो हियर जब ये मोशन में आएगा तो इस स्ट्रिंग में टेंशन प्रोड्यूस हो रहा है, और उस टेंशन की बात हो रही है यहाँ पे 16 न्यूटन, तो दैट टेंशन वी विल रिप्रेजेंट इट बाय टी। और कौन से फोर्सेस यहाँ पे एक्ट होंगे? सो यहाँ पे एक फोर्स एक्ट होगा दैट शुड बी इक्वल्स टू एम जी। यहाँ पे और एक फोर्स एक्ट होगा दैट इज नथिंग बट द ग्रेविटेशनल फोर्सेस, इट इज एम ट्वाइस एम इनटू जी। ओके, अब ऑन द बेसिस ऑफ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द फर्स्ट वन, ओके, छोटे जो लाइटर मास है उसका फ्री बॉडी डायग्राम के बेसिस पे इक्वेशन क्या बनेगा? देखिए, ये ऊपर एक्सेलरेट होगा विद द एक्सेलरेशन ऑफ ए, और ये नीचे एक्सेलरेट होगा विद द एक्सेलरेशन ऑफ ए, क्योंकि स्ट्रिंग ए की है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस फर्स्ट बॉडी, लाइटर बॉडी, फ्री बॉडी डायग्राम के बेसिस पे इक्वेशन बनेगा यहाँ पे टी माइनस एम जी इज इक्वल्स टू एम इंटू ए, और दूसरा जो भी ऑब्जेक्ट है, ब्लॉक है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम की इक्वेशन बनेगा ट्वाइस एम जी माइनस टी इज इक्वल्स टू ट्वाइस एम ए। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा हम रीअरेंज कर लेते हैं। रीअरेंज कैसे? देखिए, सो this equation can be written as T minus T plus mg is equals to minus ma। ओके, यानी mg minus T is equals to minus ma, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे होगा 2mg minus 2t is equals to ट्वाइस माइनस 2ma। यही इक्वेशन मैं यहाँ पे लिखूंगा। सो ट्वाइस एम जी माइनस 2t इज इक्वल्स टू माइनस ट्वाइस ma। ओके, अब इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे प्लस होगा, और यहाँ पे प्लस होगा। ओके, सो देखते हैं, माइनस ट्वाइस एम जी प्लस ट्वाइस एम जी और माइनस ट्वाइस एम जी ये कैंसिल हो जाएंगे। सो
माइनस टी प्लस 2t यानी t बचेगा यहाँ पे, इट इज इक्वल्स टू 4ma। सो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितना आएगा ऑन द बेसिस ऑफ दिस वन, एक्सेलरेशन जो भी हो रहा है दिस शुड बी इक्वल्स टू t अपॉन 4m, इतना एक्सेलरेशन यहाँ पे हो रहा है उस सिस्टम का, ओके, विच इज इक्वल्स टू t अपॉन 4m। t की वैल्यू कितना है 16 न्यूटन है, तो वी कैन राइट हियर 16 अपॉन 4m यानी 4 अपॉन m। सो इतना एक्सेलरेशन उस ऑब्जेक्ट का हो रहा है। क्लियर? अब देखिए जब इसका मोशन हो रहा है तो एक सेकंड में ये जो भी ऑब्जेक्ट है यहाँ तक पहुँच गया होगा और ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहुँच गया होगा, यानी ये डिस्प्लेसमेंट जो भी हो रहा है दैट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू एस, ऐसा हम कंसिडर करके चलते हैं। ओके, कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस ब्लॉक का एक सेकंड में एस, क्योंकि ये ऊपर जाएगा और ये ब्लॉक नीचे आएगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन वी कैन राइट हियर एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब थोड़ा सोचिए कि इनिशियल वेलोसिटी कितना है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्टेटमेंट वी कैन से दैट इनिशियल वेलोसिटी इज 0, देयरफॉर एस इज इक्वल्स टू 0 प्लस हाफ इंटू a इंटू टी स्क्वायर। टी की वैल्यू है 1 सेकंड, क्योंकि ये पूरा पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करना है 1 सेकंड में। ओके, हाफ इंटू ए की वैल्यू है 4/m इंटू 1 का स्क्वायर होगा 1, यानी अल्टीमेटली डिस्टेंस जो भी आ रहा है दैट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 2 अपॉन m, इतना डिस्टेंस आ रहा है मीटर में। ओके, इतना डिस्टेंस यहाँ पे कवर कर रहे हैं ये सिस्टम। ओके, अब हमें डिस्टेंस पता है, अगर नेट मास कंसिडर करते हो पूरे सिस्टम का तो नेट मास कितना होगा, सो ट्वाइस m माइनस m, दिस इज नथिंग बट द m, दिस इज द नेट मास। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी कितना चेंज हो रहा है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी दिस शुड बी इक्वल्स टू नेट मास इंटू जी इंटू एच। ओके, तो m कितना है, सो इट इज नथिंग बट द सिंपली नेट मास है m, ट्वाइस m माइनस m किया हमने, इंटू जी इंटू एच की वैल्यू कितना है, यहाँ पे डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है, ट्वाइस अपॉन m, 2/m। सो दिस m गेट कैंसल, दिस इज इक्वल्स टू ट्वाइस g। अगर g की वैल्यू हम 9.8 लेते हैं तो ये आएगा 19.6, ओके, जूल। सो दिस is nothing but the change in potential energy of the system. Question number 30. Two blocks in an Atwood mechanics have masses 2 kg and 3 kg. Find the work done by the gravity during the 4th second after the system is released from rest. Okay, so work done हमें फाइंड आउट करना है ग्रेविटी की वजह से। तो सेम टाइप का प्रॉब्लम है, यहाँ पे देखिए दिस इज अ, यहाँ पे ये एटवुड मैकेनिक्स है। ओके, तो एक ब्लॉक का मास दिया है 3 kg और दूसरे ब्लॉक का मास दिया है यहाँ पे 2 kg। अब इस सिस्टम में जब ये मोशन में आएगा तो कुछ ना कुछ टेंशन इस स्ट्रिंग में प्रोड्यूस होगा, दैट टेंशन इज इन नथिंग बट द टी, जिसकी वैल्यू इस प्रॉब्लम में दिया नहीं है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो यहाँ पे ये जो भी ब्लॉक है ये नीचे आना चाहिए और ये जो भी ब्लॉक है ऊपर जाना चाहिए, यानी इसका जो भी वर्क डन होगा ड्यू टू ग्रेविटी इट शुड बी पॉजिटिव और इसका जो भी वर्क डन होगा इट शुड बी नेगेटिव। मान के चलिए कि 4 सेकंड में, ओके, ड्यूरिंग 4th सेकंड आफ्टर द सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, तो 4 सेकंड में ये जो भी ब्लॉक है ये ऊपर कितना गया होगा, तो हम कंसिडर करेंगे h इतना डिस्टेंस ऊपर गया होगा और ये ब्लॉक नीचे कितना आया होगा, तो h इतना डिस्टेंस नीचे आया होगा। ओके, तो यहाँ पे अगर हम इसका वर्क डन फाइंड आउट करते हैं तो इसका वर्क डन आएगा 3 इंटू जी एच और इसका वर्क डन आएगा 2 इंटू जी एच, लेकिन इसका जो भी वर्क डन होगा ये नेगेटिव होगा क्योंकि ग्रेविटी नीचे एक्ट हो रही है और ब्लॉक ऊपर जा रहा है। तो नेट वर्क डन जो भी होगा, नेट वर्क डन due to gravity, so that net work done due to gravity should be equals to 3gh minus twice gh, क्योंकि ये नेगेटिव वर्क डन है इसलिए हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया। दिस शुड बी इक्वल्स टू g इंटू एच, ओके, सो इतना क्लियर है।
एक बार आपको h की वैल्यू मिल गया तो ईजिली आप g की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके टोटल वर्क डन ऑफ दिस सिस्टम ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड आउट कर सकते हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसका फ्री बॉडी डायग्राम इक्वेशन लिखेंगे। सो यहाँ पे देखिए इसके ऊपर कितना एक्ट होगा, ट्वाइस जी इतना ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होगा और इसके ऊपर 3g इतना फोर्स एक्ट होगा। अगर इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम के बेसिस पे इक्वेशन हम लिखते हैं तो इक्वेशन कैसा आएगा, t माइनस ट्वाइस g इज इक्वल्स टू ट्वाइस a। अगर एक्सेलरेशन ये ऊपर जा रहा है तो एक्सेलरेशन a, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम के इक्वेशन देखिए, t माइनस ट्वाइस g इज इक्वल्स टू ट्वाइस a। और इसका फ्री बॉडी डायग्राम इक्वेशन अगर लिखते हैं हम तो 3g माइनस t इंटू 3a, 3g माइनस t इज इक्वल्स टू 3a वेयर a इज द एक्सेलरेशन, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन अगर ऊपर हो रहा है तो इसका एक्सेलरेशन नीचे होगा। ओके, सो इस इक्वेशन को थोड़ा हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं। तो ये होगा t माइनस 3g इज इक्वल्स टू माइनस 3a। तो इस इक्वेशन को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, t माइनस 3g इज इक्वल्स टू माइनस 3a। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सो यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे भी प्लस होगा। ओके, सो प्लस 3g माइनस 2g आएगा, g इज इक्वल्स टू 2a प्लस 3a, इसकी वैल्यू आएगा 5a। तो यहाँ पे हमें एक्सेलरेशन निकल रहा है, तो दिस गिव्स द एक्सेलरेशन विच इज इक्वल्स टू g बाय 5। ओके, इतना एक्सेलरेशन हमें यहाँ पे मिल रहा है। ओके, अब उसी तरह जिसे लास्ट इसमें सॉल्व किया था कि टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा, तो डिस्टेंस जो भी ट्रैवल करेंगे तो s इज इक्वल्स टू हाफ इंटू, सॉरी यहाँ पे डिस्टेंस जो भी पूछा है देखिए ध्यान से, इट इज इन अ 4th सेकंड पूछा है। ओके, पहले 4 सेकंड में नहीं, सिर्फ 4th सेकंड में पूछा है। सिर्फ 4th सेकंड वाला फॉर्मूला हमें पता है। सो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल इन अ 4th सेकंड इट इज इक्वल्स टू, या nth सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, दिस इज इक्वल्स टू a बाई 2 इंटू ट्वाइस n माइनस 1। okay, so n is nothing but the 4th second, so therefore a by 2 into 4 into 2 minus 1 होगा 7। so this is equals to a की वैल्यू कितना है, g by 5 है, तो g by 5 सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो ये आएगा g अपॉन 5 इंटू 2 10 इंटू 7 यानी 7g अपॉन 10, ये वैल्यू इतना आ रहा है निकल के। तो अब हमें यहाँ पे 4th सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है ये पता चला है, 7g बाई 10। तो यहाँ पे हम इक्वेशन सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। ओके, g की h की वैल्यू, सो देयरफॉर टोटल वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी इट इज इक्वल्स टू g इंटू h, और h की वैल्यू है 7 इंटू g अपॉन 10। ओके, सो g की वैल्यू कितना है, 9.8 इंटू 7 इंटू 9.8 डिवाइडेड बाय 10। अब इसको सॉल्व करना है हमें। ये सॉल्व करने के बाद इसके जो भी आंसर है इट इज़ 67.2 आ रहा है, लगभग 67 जूल। सो 67 जूल जो भी है वो आंसर यहाँ पे दिया है। ये इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन था। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 35 तक सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।